इंक्रीजिंग फंक्शन if we have a function y is equal to fx, then here in which interval it will be, मैं आ गया हूँ, एक साल तुम लोग पढ़ सकते हो। Then it will be increasing, in which interval it will be increasing and in which interval it will be decreasing. और it is constant, कोई भी फंक्शन है, यदि y equal to fx एक फंक्शन दिया है तो वो फंक्शन तीन कंडीशन हो सकती है, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा। तो किन कंडीशन में किस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं, मान लो ये फंक्शन है तो पर्टिकुलर इंटरवल में यदि हम यहाँ देखें, यहाँ से x की वैल्यू है तो x के अकॉर्डिंग y क्या हो रहा है, x के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर जाकर क्या होगा, ये जहां पर टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, dy by dx shows the rate of change of y with respect to x. Differentiation of any function shows the rate of change of that function with respect to independent variable. It means it is equal to tan theta and it is equal to slope. dy by dx are derivation of any function shows us slope, और जिसको हम माने ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, या जो हम m निकालते थे स्ट्रेट लाइन में, वही m क्या है, m इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ये स्लोप है। m इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पर हम टेंजेंट हमें दिखता है कि x एक्सिस के पैरेलल हो गया, उस पॉइंट से ना हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। वो पॉइंट या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इस पॉइंट पे आए हम, इस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम x पे हम y की वैल्यू लें, यहाँ से फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, x की वैल्यूज के साथ y की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। लेकिन हम इस पॉइंट पर जाएं, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम से क्या हो रहा है, यदि हम x की वैल्यू से y की कंपेयर करें तो x की वैल्यू से y की वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ से यदि हम इधर चले तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x की वैल्यूज y के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होती है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन कौन होगा, when x we increase the value of x and value of y is also increases। यदि हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और y की वैल्यू उसी रिस्पेक्ट में इंक्रीज होती है, या हम x की वैल्यूज को डिक्रीज करते हैं और y भी डिक्रीज होता है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। वेयर बोथ वेरिएबल x एंड y इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि x को इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज हो, x को डिक्रीज करे तो y भी डिक्रीज हो। तो जहां पर भी जिस इंटरवल में भी हमें किसी फंक्शन में सेम सिमिलरिटी दिखेगी कि x के साथ y भी इंक्रीज हो रहा है, x के साथ y भी डिक्रीज हो रहा है, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे उस इंटरवल में वो इंक्रीज हुआ। लेकिन यदि ऐसा है कि x के इंक्रीज होने पर y डिक्रीज हो रहा है, जैसे इस इंटरवल में मान लीजिए इंटरवल ए बी है, तो इंटरवल ए बी में y इक्वल टू fx के इंटरवल ए बी में क्या हो रहा है, a से जब हम b की ओर चलते हैं तो वैल्यू ऑफ x तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ y डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर कम हुई, यहाँ पर मिनिमम हो गई। इस इंटरवल में a टू b में a पर मैक्सिमम है और b पे मिनिमम हो गई। a से b तक कंटिन्यू क्या होगी, x की वैल्यू इंक्रीज होने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब 1 प्लस है तो सेकंड नेगेटिव है, माइनस है। जब हम b से a की हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जब हम x की वैल्यूज को डिक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी। हम b टू a इंटरवल देखें तो क्या होगा कि y की वैल्यू को x की वैल्यू को डिक्रीज करने पर y की वैल्यू इंक्रीज होगी, माने जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, x इंक्रीज हो तो y डिक्रीज हो और x डिक्रीज हो तो y इंक्रीज हो। तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। लेकिन जिस पॉइंट पर f' x माने
जिस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा है, मतलब यदि आप टॉप पे चढ़ रहे हो, आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो और पहाड़ के टॉप पे चढ़ गए, चढ़ते समय तो क्या हुआ, तुम्हारी इंक्रीजिंग था, फंक्शन इंक्रीजिंग था, टॉप पे जा रहे हो, लेकिन जैसे ही चोटी पे जाओगे तो ना उससे ऊपर तो नहीं चढ़ सकते ना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, तो यहाँ पर आप कांस्टेंट हो गए, मैक्सिमम हाइट पे आप कांस्टेंट हो गए, क्योंकि अब उसका यदि हम क्या ले लें, टेंजेंट ले लें, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श, तो खींचेंगे तो क्या होगा, जमीन की सतह के इक्वल होगी, मतलब पैरेलल होगी। तो यहाँ पर जब पैरेलल हो जाती है फंक्शन हो गया कांस्टेंट। इसी तरह से यदि तुम किसी खाई में उतर रहे हो, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, उस जगह पे आप पहुंच गए तो उससे नीचे नहीं जाओगे, उस पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। या तो उस पॉइंट से आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, अब आप उस पॉइंट से ऊपर की ओर चढ़ सकते हो, नीचे जा नहीं सकते। यदि आप मैक्सिमा पे हो तो नीचे उतर सकते हो, टॉप पे हो तो नीचे उतर सकते हो, तुम्हारे फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाता है। 2 चैप्टर तक समझ बता रहा हूँ। और ये क्या है, y में x के मैंने कहा कि जब x इंक्रीज हो रहा हो तो y भी इंक्रीज होना चाहिए, या x डिक्रीज हो रहा हो तो y भी डिक्रीज हो रहा है होगा, तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है पर्टिकुलर इंटरवल में। फिर सेकंड थिंग क्या हमने कहा कि यदि x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है, या x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है, माने जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो, हम कहेंगे उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। और यदि एक्स वाई की किसी पॉइंट पर x की किसी वैल्यू के लिए y कांस्टेंट है, ना उससे ऊपर जा सकते ना उससे नीचे, माने उस वैल्यू पे टेंजेंट क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो वहां पर फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसमें चेंज देख रहे हैं, y में फंक्शन y मतलब fx में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल, माने x को चेंज करने पर y, तो dy by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये रेट ऑफ चेंज करता है। रेट ऑफ चेंज यदि इंक्रीजिंग है, दोनों y, यदि x को इंक्रीज करने पर y भी पॉजिटिव है तो दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव। यदि साइन पॉजिटिव मिलता है dy by dx का, इट मींस dy by dx is greater than 0, then function will be increasing at that interval. Rate of change, दोनों के साइन पॉजिटिव है, दोनों के साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी, वैल्यू ग्रेटर देन और वैल्यू 0 आएगी, 0 ही पॉजिटिव नंबर है, तो यदि ग्रेटर देन 0 आती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब इसमें क्या है कि x के इंक्रीज होने पर y नेगेटिव हो, y डिक्रीज हो रहा हो, या x के डिक्रीज होने पर y इंक्रीज हो, तो माने एक का साइन पॉजिटिव हो, एक का साइन नेगेटिव हो, तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx नेगेटिव साइन मिलेगा। और यदि नेगेटिव साइन मिलता है मतलब ये 0 से क्या होता है, छोटा। तो if dy by dx is less than 0, then function will be decreasing in that interval. यदि dy by dx is less than 0, then function will be decreasing, and if dy by dx is equal to 0, then function will be constant at that point. तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन है कि यदि आपका dy by dx rate of change of y or function with respect to x is greater than 0, then function is called increasing function at that interval. If dy by dx is less than 0 in a particular interval, then function is called decreasing function at that interval, and dy by dx equal to 0, then function is called constant at that point. ये किसी इंटरवल में भी होगा, या तो फिर पूरे इंटरवल में भी कांस्टेंट हो सकता है। कैसे कांस्टेंट हो सकता है फंक्शन, ये हमने लिया, ये फंक्शन हो गया y is equal to c, y equal to c, dy by dx से आएगा 0, x की वैल्यू 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी ले जाओ, या 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी ले जाओ। dy by रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0, कुछ भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि सभी जगह पर पैरेलल लाइन का इक्वेशन है x एक्सिस के, ये कांस्टेंट होगा, तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो गया। तो जो टेंजेंट, जिनका टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट किससे निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं IITs वगैरह में, जिनका टेंजेंट जो है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो जाए, x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वहां पर उस पॉइंट पर फंक्शन कांस्टेंट होगा।
और उस पॉइंट पर या तो फंक्शन का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जिस पॉइंट पर f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0, जहाँ स्लोप ये देखो जितने पॉइंट है, टॉप का पॉइंट है इसकी पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट, यहाँ भी टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा, यहाँ भी टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर f डैश x की वैल्यू 0 आ जाती है, वहाँ ये अपने को पता चल जाता है कि यहाँ पर तो या तो हम हाईएस्ट पे हैं या लोएस्ट पे हैं। अब पता ये करना पड़ता है कि हम हाईएस्ट पे हैं या लोएस्ट पे क्या है। इसके लिए हमें देखना होता है कि ये खुद एक वेरिएबल होता है, कौन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे वेलोसिटी है, ये समझ लो वेलोसिटी हो गई, यदि डिस्टेंस में लेते हैं हम तो वेलोसिटी को यदि हम लें तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है या एक्सीलरेशन है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यदि वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, माने dy बाई dx में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, इट इज एक्सीलरेशन। और यदि नेगेटिव चेंज हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। यही चीज यहाँ भी है। हम पढ़ के बहुत कुछ आए, काम बहुत कुछ करते थे, ये सब कुछ हमारा पढ़ा होगा, लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण हमें बात समझ में आती। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सीलरेट माने वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट एक्सीलरेशन हमें दिखाता है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। इसी तरह से ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको डिसाइड करेंगे डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये शो करना है कि dy बाई dx किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड ये अप्लाई करेंगे कि पहले dy बाई dx निकालेंगे dx फंक्शन की, और हम निकालेंगे f डैश x इक्वल टू 0। तो x की वो वैल्यूज निकालेंगे जिन पर फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा है, माने जहाँ पर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। हम ऊंचाई पे चढ़े, यदि एक बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला में एक श्रृंखला पे चढ़ गए, हम उससे ऊपर जा सकते हैं या वापस नीचे रोक सकते हैं। तो जब टॉप पे हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। तो कितने पार्ट में हैं, तो जब फंक्शन दिया जाएगा, यदि किसी बहुत सारी मल्टीपल चोटियों का फंक्शन है, तो उसमें क्या होगा, उतनी जगह पर ब्रेकेज लग जाएंगे। जितनी चोटियाँ हैं, जितने टॉप हैं, उन जगहों पर हमें क्या होगा, f डैश x इक्वल टू 0 मिलेगा। तो जो हमारे रियल नंबर लाइन है, हम उसको ब्रेक करके कितने पार्ट में इंटरवल डिवाइड हो रहा है। फिर उस इंटरवल में हम देखेंगे नेचर क्या है किसका, dy बाई dx का। इस इंटरवल में नेचर क्या है, यदि पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और यदि नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये पूरी एक्सरसाइज की समरी बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, dy बाई dx निकालना वन थिंग, फिर dy बाई dx रखेंगे 0, फिर उसके बाद बनाएंगे टेस्टिंग टेबल। 0 रखने पे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यूज, तो x की वैल्यूज से हम डिसाइड करेंगे कि रियल नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो रही है। फिर उसके बाद टेस्टिंग टेबल बनाएंगे। तो टेस्टिंग टेबल में हमारा पॉइंट रहेगा, इंटरवल हो जाएगा, कितने इंटरवल है, एक पर्टिकुलर इंटरवल से एक पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, टेस्टिंग वैल्यू। फिर साइन देखेंगे किसका, dy बाई dx या f डैश x का साइन देखेंगे। यदि साइन पॉजिटिव, फिर नेचर देखेंगे, नेचर के क्या है, फंक्शन का नेचर क्या है। तो यहाँ इंटरवल हो गया, इंटरवल के बीच से एक वैल्यू ली हमने, वैल्यूज रखने पर f डैश x का साइन निकाला। f डैश x का साइन निकाल के हमने कहा यदि पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, और 0 है तो कांस्टेंट है। पर तो हमें सिर्फ मतलब क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आ जाओ एक्सरसाइज में। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स सो दैट fx इक्वल टू 2x प्लस 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर r। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपको f डैश x का यूज नहीं करना। जो मेथड हमने पढ़ रखी है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 और f डैश x इज लेस देन 0, उसके थ्रू आपको नहीं निकालना है।
आपको डायरेक्ट मेथड करना है, और डायरेक्ट मेथड में हम जानते हैं कि यदि x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो y की भी इंक्रीज हो रही है। ऐसी स्थिति में फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो। हम सपोज करते हैं यहाँ पर कि लेट x1 x2 बिलोंग टू R ऑन रियल नंबर्स हो रहा है। देयर आर टू रियल नंबर्स सच दैट there are two real numbers x1 x2 such that x1 is greater than x2। हमने टू रियल नंबर्स लिया। अब इस x1 x2 पर fx1 की क्या स्थिति, fx की क्या कंडीशन है वो निकालना है, और fx क्या है 2x माइनस 5। तो मल्टीप्लाई देन 2 को मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, कुछ x को आएगा नहीं। x1 इज ग्रेटर देन x2 देन 2x1 इज आल्सो ग्रेटर देन 2x2। देन सब्ट्रैक्ट 5 को subtracted the 2x minus 1, 5 is also greater than 2x2 minus, दोनों तरफ से इनइक्वलिटी में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये क्या बन गया, ये fx था, इसकी जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं, fx1 is greater than x1 is greater than x2, then fx1 is also greater than fx2, so function will be increasing on set of real numbers। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब इंक्रीजिंग है तो फंक्शन भी इंक्रीजिंग है, और जब दोनों साथ साथ चल रहे हो तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग। लास्ट में नोट कर देंगे हम, हैंस द गिवन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। किसी को प्रॉब्लम उसमें? इसी का सेकंड क्वेश्चन है ax plus b, fx equal to ax plus b, fx equal to ax plus b where a is less than 0। फिर वही करिए, लेट, और कुछ दिया है कि नहीं दिया है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। Let x1 and x2 belong to R such that, इसी को चेंज कर देते हैं, ax plus b, a is less than 0। Let x1 x2 belong to R such that x1 is greater than x2। अब यहाँ पर then a को मल्टीप्लाई कर दे, कितना है, ax है, implies that ax1 is less than ax2। Why? x1 is greater than x2 but ax1 is less than ax2। क्यों? से क्योंकि a 0 से छोटा है। a is smaller than, since a is smaller than 0। किसी भी नेगेटिव नंबर का यदि मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वलिटी में तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये ग्रेटर था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन, क्योंकि इसका ये लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव नंबर। किसी भी इनइक्वलिटी में नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, प्लस बी, दोनों साइड प्लस बी कर देते हैं, कोई चेंज नहीं, सेम क्वांटिटी सम कर रहे हैं। ax2 प्लस b एम्प्लाइज दैट fx1 is less than fx2 since x1 is greater than x2 but fx1 is less than fx2, so function fx will be decreasing, strictly decreasing बोला तो strictly decreasing कर देना on set of real numbers। ठीक, ये दोनों के साइन उल्टे मिल गए, x1 x2, x1 is greater than x2 then fx1 is less than fx2, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। थर्ड, fx raised to e raised to 2x, इसमें भी यही करना, बिलोंग टू r, x1 is greater than x2, दोनों साइड e raised to x1, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2x1 is greater than 2x2, e की पावर लगा दो दोनों साइड, e raised to 2x1 is greater than e raised to 2x2, fx1 is greater than fx2, फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द इंटरवल्स
in which the following function strictly increasing are decreasing. अब ये आ गए अपने एफ है, सब में से प्रतिबंध हटा लिया है उसने और कह दिया कि अब आप सीधा सीधा कर सकते हो एफ एक्स। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन 2 का 4 उठा रहा हूँ, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। 2 का 4 क्वेश्चन है 5x² + 7x - 13, 5x² + 7x - 13, ये है ना। लेट fx या y दे देते हैं नाम को, अपने को नोट करने में आसानी होती है। 7x - 13 डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, y with respect to x, dy upon dx is equal to 5 into 2 10x plus 7 और minus 13 का हो गया कितना 0 डिफरेंशिएशन। तो dy by dx equal to 10x plus substitute dy by dx equal to 0। ये बिल्कुल फिक्स मेथड है, जितने क्वेश्चन अपने आएंगे लाइन से यही करना है। देन वी गेट 10x plus 7 is equal to 0 implies that x is equal to -7 upon 10। मतलब कितने इंटरवल में डिवाइड कर रहा है, x इक्वल टू -7 upon 10 पे फंक्शन 0 हो रहा है, अर्थात इस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब इसके दो इंटरवल हो जाएंगे, एक तो -7 upon it divided it returns two interval, एक माइनस ले लें हम -7 upon 10 टू -∞, ऊपर इंटरवल लिया हो ध्यान रखना, और -7 upon 10 टू +∞। रियल लाइन नंबर लाइन सिस्टम का हमने कहा, एक इस साइड में और एक सेकंड साइड में। अब टेस्टिंग टेबल जो है आपकी, टेस्टिंग टेबल इंटरवल, इसके बाद वैल्यू, इसके उपरांत वैल्यू ऑफ dy बाई ऑफ साइन ऑफ एड्रेस एक्स एंड नेचर। इंटरवल हमारा है -7 upon 10 टू -∞, और सेकेंड इंटरवल है -7 upon 10 टू ∞। अब इसके बीच का कोई नंबर बताओगे, -7 upon 10 टू -∞, माने -0.7 टू -∞ के बीच का एक आध नंबर बता दो हायर मैथ्स के स्टूडेंट। -0.8, -0.8 हो जाएगा। बहुत सारे -∞ तक कोई अच्छा सा नंबर नहीं पता है, तो फिर -1 भी ले सकते हैं। -1 बड़ा होगा कि छोटा होगा, इससे -0.7 से छोटा होगा -1 छोटा होगा -0.7 से। सर अच्छा सर चलो यही नहीं बता सर, दो, -0.7 छोटा होगा, -0.7 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, -0.7 बड़ा होगा और -1 छोटा होगा। तो अपन ले लेते हैं वैल्यू कितनी, -1। ठीक, कहीं से भी कोई भी ले सकते हो, इनके बीच में होना चाहिए। वैल्यू ले लिया आपने -1, एड्रेस एक्स कितना आया है 10x plus 7, यहाँ रखे हमने कितना -1, तो 10 - 10 plus 7 कितना आएगा -3, ठीक है। -2 -3 -4 -5 -8 -10 कितना भी ले लो, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सारी वैल्यू -∞ तक कोई भी वैल्यू लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और dy by dx नेगेटिव फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग।
ठीक है, ये क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब -7 8 यहाँ 1 ले लेते हैं, इनके बीच में कोई नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो। 10 + 7 17, एड्रेस एक्स का आया पॉजिटिव, मतलब ये साल हो गया। हमने निकाला एड्रेस एक्स इक्वल टू 0, और 0 के बाद हमने पूरे रियल नंबर्स को डिवाइड कर दिया 2 इंटरवल्स में, और मिल गया हमें इंटरवल्स में हमने टेस्टिंग की भी देखी और वैल्यू रखी, तो हमें इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग मिला। माने -7/10 के दूसरे साइड में जाए हम तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और यदि उस साइड में जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग, पॉजिटिव साइड में जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। थर्ड क्वेश्चन का भी फोर्थ लिखते हैं, थर्ड फोर्थ दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड है x माइनस fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक, डिफरेंशिएट fx विथ रिस्पेक्ट टू x, एड्रेस x, एड्रेस से डिवाइड करके रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये 2 फंक्शंस के मल्टीपल हैं, तो x माइनस 1, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x minus 1, then we get x minus 1 into differentiation of x minus 2 x minus 2 plus x minus 2 whole square into differentiation of x minus 1 is 1, minus 1 का 0 हो जाएगा, x का 1। अब दोनों में कॉमन क्या है तो हम निकाल देते हैं कॉमन, x minus 2 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 2 कॉमन निकल गया, इनसाइड ब्रैकेट 2x माइनस 2 प्लस x माइनस, ये आया ना, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 2x प्लस x 3x को माइनस, ओके। Substitute address x equal to 0. Substitute address x equal to 0 begin. X minus 2 is equal to 0 or 3x minus 4 equal to, address x को 0 रखिए या फिर फैक्टर 0 होगा ये तो x equal to 2 and x equal to 4 by। अब ये रियल नंबर सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में, 2 and 4/3। 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा है, तो 2 and 4/3 मिला। 4/3 कितना होगा, 1.33, 1.33 वो छोटा है, एक इंटरवल मिल गया। 4/3 to 2, एक मिल गया माइनस इंफिनिटी टू, it gives us 3 interval. It gives us 3 interval. कौन कौन से 3 इंटरवल मिलेंगे, माइनस इंफिनिटी टू 4/3 1.33। सेकेंड इंटरवल मिला हमें 4/3 to 2। थर्ड इंटरवल मिला हमें 2 to इंफिनिटी। इन पॉइंट्स पे 0 होने का मतलब है या तो यहाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है कि रियल नंबर सिस्टम को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब हम इसकी नेचर देख रहे हैं, माइनस इंफिनिटी टू 4/3 टेस्टिंग के लिए इसको थोड़ा नीचे नोट कर देना है।
माइनस इंफिनिटी 4/3, 4/3, 2 and 2। अब इसके बीच में क्या पड़ेगा? इंफिनिटी टू 4/3 में 1 मिलेगा, 1 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। 1 रख के देखो 0, fx इक्वल टू 0। 2 रख देते हैं तो भी 0, 2 नहीं रख सकते, यहाँ 2 नहीं रख सकते, -2 रख सकते, -2 रख देते हैं, -2 -1 -3 और ये कितना हुआ? 0 -4 का स्क्वायर, अच्छा, -4 पॉजिटिव रहेगा, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। 16 -2 -1 -3 -1, माना कोई भी माइनस का नंबर लेते हो, साइन क्या मिलेगा? साइन ऑफ एफ नेगेटिव, और नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। अब 4/3 बिटवीन 1.33 और 2 के बीच में 1.5 1.5 ले, यस सर 1.5 -1 0.5 0.5, ठीक है। ये 1.33 है, मतलब 1 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर साइन क्या आ गया? पॉजिटिव। तो फंक्शन इंक्रीजिंग। थर्ड 2 to इंफिनिटी, तो 3 ले लिए, 2 हो नहीं सकता, 2 - 2 0 हो जाएगा। यस सर 3 लोगे, 3 -1 3 ले लो, 3 - 1 2, 3 - 2 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? साइन फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक। कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यदि आप लोग चाहोगे ईमानदारी से ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी उसके एड्रेस एट 0 रखो और करते जाओ, एक या 2 क्वेश्चन में बस सकते। और इंटरवल दिया है आपने को, log x log cos x is strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π, ठीक है। डिफरेंशिएट fx with respect to x, we get f dash x is equal to differentiation of log 1 upon cos x into d by dx cos x, okay, according to chain rule। f dash x is equal to, we get cos x का differentiation minus sin x upon cos x, so we get minus tan x। अब बोल रहा है since in interval 0 to π/2 tan x is greater than 0, it is known by all of you, सभी के द्वारा जाना जाता है ना कि tan x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। 0 से 90 के बीच में क्या होती है? पॉजिटिव। सिंस इन इंटरवल 0 to π/2 tan x is greater than 0, अब यदि हम -1 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस tan x और साइन, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे माने जो इनइक्विटीज है उसका साइन चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 4 is greater than 5, सही है, 5 is greater than 4, तो जैसे ही माइनस का साइन करोगे तो क्या हो जाएगा? -5 is less than -4, तो माइनस tan x -1 को मल्टीप्लाई किया और ये क्या हो गया? f dash x is less than, so f(x) will be decreasing, strictly decreasing in interval 0 to π/2, okay। Again in interval π/2 to π, यही है ना, in interval π/2 to π tan x is less than 0, सेकेंड क्वाड्रेंट में
पूरी वैल्यूज tan x की क्या होती है, नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होती है मतलब लेस देन 0 होती है। अब हम -1 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -10 x इज ग्रेटर देन -10 x इज ग्रेटर देन 0. It means f plus x is greater than, hence fx will be increasing in interval, increasing into in interval pi by 2 to, बस यही प्रूफ करना था। ये 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन, find the intervals in which function sin x minus cos x x belong to 0 by 2 pi is strictly increasing and strictly decreasing. 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, sin x minus cos x। 5th क्वेश्चन दे रहा है fx इक्वल टू sin x minus cos x। f दस x क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इग्नोर कर रहा हूँ, fx इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का sin x, f दस x cos x प्लस sin x। लेट f दस x इक्वल टू 0, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, implies that sin x is equal to minus cos x, or tan x is equal to -1, and x equal to 3 pi by 4। 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 45 पाई बाई 4, ठीक है, माइनस है तो ये -10 माइनस पाई बाई 4 हो गया। इसकी एक से अधिक वैल्यू की जरूरत पड़ती तो अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस, याद है ट्रिग्नोमेट्री का, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। n इक्वल टू 1 तो पाई माइनस पाई बाई 4। यदि हम इसको यहाँ नोट कर देते, tan माइनस 1 की वैल्यू होगी पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, और माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो अल्फा हो गया माइनस पाई बाई 4, और यहाँ जब 1 रखोगे ये हो गया 3 पाई बाई 4। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आई, 3 पाई बाई, और 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4। ये 7 पाई बाई 4 तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंटरवल कितना दिया है, 0 to 2 पाई। 7 इंटू 45 निकाल लो, अंडर 2 पाई है, और इससे ऊपर जैसे लोगे तो 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए अपने को इससे ऊपर नहीं लेना है। सो we get 2 intervals, 0 to 3 pi by 4, 0 to 3 pi by 4, second interval 3 pi by 4 to 7 pi by 4, third interval 3 interval, और 7 pi by 4 to 2 pi। So we get 3 intervals, 0, 3 pi by 4, 3 pi by 4, 7 pi by 4, 7 pi by 4 to 2 pi, within 0 to, दिया है ना, हम इतने इंटरवल 3 में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 0 to 2 pi के बीच ही हमें डिस्कस करना है, उसके ना कम ना उससे ज्यादा। तो अब 0 to 2 पाई के बीच में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, फिर से टेबल बना लेंगे। टेबल में पहली चीज क्या होगी, क्या लिखेंगे, हाँ चलो बताओ किस पे
किस में क्या होगा, वैल्यू, मेरे को खुद याद नहीं आ रहा है, बताओ तो क्या है, वैल्यू नेचर, नेचर लास्ट में हो गया, साइन और इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल 0 to 3π/4, 0 to 3π/4 के बीच में क्या ले सकते हैं हम, 3π/4 मतलब कितना हुआ, 135, 0 to 3π/4 के बीच में आया 135, और 135 के लिए हम क्या ले सकते हैं, 90 को लेना मत, क्योंकि 90 क्या होता है 10x, 1090 कितना होता है, लेकिन 1090 नहीं निकालना आपको, एफ क्या निकालना है, cos x प्लस sin x। तो पहली वैल्यू ले लें हम थीटा इक्वल टू π/2, जिनके अपने को मालूम है, जो एक कोई भी एक वैल्यू उनके बीच, cos π/2 0, sin π/2 1, साइन ऑफ f(x), ठीक है। तो ये क्या आया, पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग, 3π/4 to 7π/4 माइनस 135 से इसके बीच में 350, तो 300 ले लें, 300 लोगे तो क्या होगा, वैल्यूज लिख दे रहा हूँ मैं, 5 में लिख रहा हूँ, 300 लोगे तो क्या होगा, साइन 300, 360 माइनस 60, तो क्या आएगा, माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 और माइनस कॉस 60, माइनस साइन 60 माइनस कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2, कॉस 60 की 1/2, कौन बड़ा है, साइन माइनस साइन 60 और माइनस कॉस 60, क्या आ रहा है, साइन देखो, वैल्यू भी छोड़ो, दोनों के साथ साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, डिक्रीजिंग, ठीक है। 7π/4 to 2π, 330 ले ले, 330 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 30, तो ये हो गया माइनस साइन 30, 360 माइनस थीटा होता है, माइनस साइन 360 माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, इस तरह से ध्यान रखा करो। तो ये माइनस साइन 30 और ये माइनस क्रॉस 30, क्या आएगा, दोनों के साइन क्या आ रहे हैं, नेगेटिव, सारी ये ऊपर देख रहा था, नीचे f(x) नीचे है, तो साइन ये हो जाएगा cos x का, साइन का हो गया माइनस साइन 30 और ये क्या हो गया, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है 3/2 और इसकी होती है 1/2, 3 माइनस 1, √3 बड़ा कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, सो दैट किसी ने कोई प्रयास नहीं किया घर जाके थोड़ा सा कोशिश करने कि हम बना लें कि इतना टाइम होने के बाद क्वेश्चन नहीं समझाए जाते, समझाई थ्योरी जाती है, लेकिन आप लोग के पास इतना फुर्सत में ज्यादा कमी हो जाती है, और मास्टर को लगा लो, भैया चालू करके दे दो, है ना। अभी भी ये क्वेश्चन में वही थ्योरी लगाऊंगा, सो दैट f(x) इक्वल टू 6, f(x) इक्वल टू
tan इनवर्स sin x प्लस cos x। ये कह रहा है कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 4। डिफरेंशिएट fx with respect to x, we get f dash x is equal to tan inverse, formula differentiation of tan inverse 1 upon 1 plus x square, 1 plus sin x plus cos x whole square into differentiation of sin x plus cos x। फाइनल डिफरेंशिएशन अपने को मिला f dash x इक्वल टू 1 upon 1 plus sin square x plus cos square x plus 2 sin x into cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x into cos x, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x का हो गया माइनस sin x। After simplification, we get f dash x is equal to cos x minus sin x, cos x minus sin x, 1 plus 1 2 और 2 plus 2 sin x into cos x क्या हो जाएगा cos 2x कि sin 2x, sin 2x, cos x minus sin x 2 plus sin 2x। Since 2 plus sin 2x 2 plus sin 2x is greater than 0 for each value of x। क्यों होगा ये 2 plus sin 2x? 2 plus sin 2x will be greater than 0 for each value of x। x की वैल्यू कुछ भी रखो 2 plus sin 2x ग्रेटर होगा 0 से, पॉजिटिव होगा बिकॉज -1 is less than x into sin x and sin x is less than x into +1। sin x की जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच लाइज करती है और सामने क्या लगा हुआ है 2 प्लस में, तो -1 भी आती है तो 2 - 1 कितनी होगा +1। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी आ जाए -1 तब भी कितना आएगा +2। इसलिए मैंने नोट किया सिंस 2 plus sin 2x is always greater than 0 for each value of x because -1 is less than sin x and sin x is less than or same to 1। x को हम कोई भी वैल्यू ले लें, किसी भी एंगल को ले लें, इसकी वैल्यू sin की -1 से +1 के बीच लाइज करेगी और यदि -1 भी आती है तो भी 2 - 1 +1 होता है, इसलिए ग्रेटर होगा। एंड cos x minus sin x is greater than 0। अब क्या होना चाहिए, ये तो प्लस है, इसको भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने बोल रहा है ना उसने कहा कि इंक्रीजिंग प्रूव करो इस इंटरवल में 0 to pi by 4 में। तो हम कह रहे हैं कि ये तो पॉजिटिव है लेकिन न्यूमरेटर के बारे में हमें नहीं मालूम, ये न्यूमरेटर के बारे में हम कह रहे हैं एंड cos x minus sin x should be greater than 0। यदि ऐसा होता है तो cos x should be greater than sin x and cos x upon sin x, cos x upon sin x, या इसी को हम ले सकते हैं 1 is greater than sin x upon cos x। It means implies that tan x is less than 1 and tan x is less than 1 when x belong to open interval 0 to pi by 4। tan x की वैल्यू 1 से कब कम होगी जबकि x की वैल्यू tan 0 पर 0, tan 30 पर 1/√3 और tan pi by 4 पर 1। tan pi by 4 पर कितनी होती है 1। तो tan x is less than 1, tan x will be less than 1 when x belong to 0 to pi by 4। जब x की वैल्यू 0 से pi by 4 के बीच लाइज करेगी तभी tan x 1 से छोटा होगा, स्मॉलर होगा। Hence फंक्शन गिवन फंक्शन प्रूव हो गया, गिवन फंक्शन will be strictly increasing
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग into interval 0 to pi by 4. ये तो तुम्हारा 7th क्वेश्चन, sorry 6th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx इक्वल टू sin 3x 0 to is less than or same to x, x is less than. इसमें मैं हिंट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने रिपीट, जब इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, इंटरवल निकाल के बता दे रहा हूँ मोटे मोटे तौर पर. तो 7th क्वेश्चन में आपका दिया है fx इक्वल टू sin 3x, fx इज इक्वल टू sin 3x एंड इंटरवल है आपका 0 इज लेस देन और सेम टू x, x इज लेस देन और सेम टू pi by 2. इसमें किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है. जैसे ही बोलता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर टेबल पे आ जाओ, माने इंटरवल निकालो, टेबल बनाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो कर दो. तो यहाँ एफ एक्स हमने निकाला, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 3 sin 3 cos 3x. साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x का डिफरेंशियल 3x, 3 sin 3x हो गया. एफ एक्स इक्वल टू 3 cos 3x and then एफ एक्स इक्वल टू 0, then cos 3x इक्वल टू 0. इंटरवल निकाल रहे हैं, कितने इंटरवल में डिवाइड करेगा, तो cos 3x इक्वल टू 0, सो cos 3x इज इक्वल टू cos pi by 0. किस में होती है वैल्यू, cos में pi by 2. सो 3x इज इक्वल टू pi by 2, x इज इक्वल टू pi by 6. ठीक है. तो ये 0 is less than or same to x is less than or same to pi by 2, टू इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है. गिवन इंटरवल is divided into two parts. Interval is divided into two parts. First part हो गया close 0 to pi by 6 and pi by 6 to pi by 6 to pi by 2. अब टेबल बनाओगे, 0 pi 30 दिया है, 15 ले लो. एंगल 0 से pi by 6 के बीच में कितना ले लोगे, 15 डिग्री. 15 डिग्री लोगे तो कितना हो जाएगा 45. x इक्वल टू 15, तो 15 इंटू 3 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2. पॉजिटिव. इसमें फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग, इसमें क्या हो गया फंक्शन इंक्रीजिंग. और pi by 6 टोटल ओपन तो कर दिया, इसको भी ओपन करना है. pi by 6 लेते हम तो cos pi by 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब pi by 6 से pi by 2 के बीच में 30 90 के बीच में 60 ले लो. 30 से 90 के बीच में 60 लोगे तो 180 हो जाएगा, और cos 180 कितना होता है -1. तो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग. कर लोगे ना. तो ये 7th क्वेश्चन हो गया. 8th क्वेश्चन देखते भी रहना, उसमें भी जब देखने के साथ साथ कहीं और का नहीं कर रहे. क्वेश्चन पूरे आ जाना चाहिए, क्योंकि वो आएगा तुम लोग फिर से लौट के. अब आ जाओ इसमें 8th क्वेश्चन में. फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx इक्वल टू x raised to 4 minus 2x square is strictly increasing or strictly decreasing. ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना था. क्या रखा है इसमें, f(x) is equal to 4x cube minus 4x. यही आ रहा है ना fx. f(x) डायरेक्ट निकाल दिया हूँ, और f(x) को हम रखते हैं 0, तो 4x x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, से हिंट कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू 0. इसको हम और एक लाइन नोट कर देता हूँ, x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू, कितने इंटरवल मिलेंगे, रियल नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. 4 पार्ट कौन से होंगे,
सबसे स्मॉलर कौन है? -1, माइनस इंफिनिटी टू -1, -1 टू 0, 0 टू 1 एंड 1 टू, ठीक, 4 इंटरवल मिलते हैं। इसके बीच में अपन एपेक्स क्या है? आपका एफ जैसा स्मूथ ही है। माइनस इंफिनिटी टू -1 टू -1/2 क्या आएगा? -2 ले लें इसमें, -2 रखो, क्या आता है? -2 का क्यूब, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -32, माइनस 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 प्लस, +8, -32 + 8 माइनस आएगा, साइन क्या आया? माइनस। ये हो गया तुम्हारा वैल्यू, यहाँ पर हमने रखी -2, साइन आ गया अपना माइनस, और नेचर हो गया अपना डिक्रीजिंग, ठीक। -1 0, -1 0 में 1/2 ले लो, -1 से 0 के बीच में इसको ले लें पॉजिटिव 1/2, तो 1/2, 1/8, 1/2 -2 क्या आएगा? माइनस। यहां भी क्या आएगा? माइनस, ठीक है। तो ये भी आया डिक्रीजिंग। 0 1 0 1 माइनस, नहीं, -1/-1/2 रखना था, +1/2 रख दी, ये साइन आएगा यहाँ। -1/2, -1 और 0 के बीच में आएगा -1/2, तो -1/2 के लिए -1/8 क्या हो गया? -1/8, और 4 से कैंसिल कर दिए, और ये हो गया प्लस, तो ये +2, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। करके देख लेना, दिख गया? 2 -1/2 पॉजिटिव आया, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, वैल्यू ये साइन यहाँ डालना, तो ये हो गया -1/2, और लास्ट में 2 ले लो। अब इसके बाद 1 से ऊपर जितना भी लोगे तो ये 4s2 भी स्ट्रॉन्गर होगा, तो यहाँ आएगा प्लस और फंक्शन इंक्रीजिंग। क्वेश्चन खत्म। 9th क्वेश्चन, so that x minus cos x is increasing for all values of x. x minus cos x क्वेश्चंस को एक बार पूरा देख लिया अगर वहां उसके कैमरे में सामने देखते हुए पूरा आ गया कि नहीं। यस सर, दिख रहा है? यस सर। कौन सा क्वेश्चन है? 9th क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू x माइनस cos x, x माइनस cos x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बातचीत 1 cos x का हो गया, f(x) इक्वल टू 1 प्लस sin x, since -1 is less than or same to sin x and sin x is less than or same to +1, अपने को चाहिए 1 प्लस sin x, दोनों साइड हम सम कर देते हैं +1 करने पर, तो 1 - 1 is less than or same to 1 plus sin x is less than or same to, पूरी इनइक्वालिटीज में क्या कर दिए? +1 सम कर दिया, तो 0 is less than or same to 1 plus sin x is less than or same to 2, implies that 0 is less than or same to f dash x is less than or same to 2, hence proved। क्या प्रूव हो गया? f dash x पॉजिटिव है, f dash x की सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, f dash x की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 हो सकती है।
तो जब 0 और 2 के बीच में है और पॉजिटिव है तो x की सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये 9th क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं 10th क्वेश्चन। सो दैट fx इक्वल टू cos x, ये कर लोगे कि ये बताऊं, fx इक्वल टू cos x, f प्लस x इक्वल टू माइनस sin x, ठीक है। अब बहुत ओरल बता रहा हूं, f प्लस x इक्वल टू माइनस sin x। अब नोट करना नीचे, सिंस sin x इज ग्रेटर देन 1 फॉर इंटरवल 0 to π/2, दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस sin x इज लेस देन 1, माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0, sin x इज ग्रेटर देन 0 फॉर आर वैल्यूज ऑफ 0 to π/2 में sin x की वैल्यू 0 से π/2 में ग्रेटर आर सेम होती है 0 की, ठीक है, माने पॉजिटिव होती है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे -1 का करोगे तो माइनस sin x हो जाएगा, माइनस sin x लेस देन 0, और माइनस sin x क्या है हमारा f डैश x है, तो उसकी जगह रिप्लेस कर दोगे f डैश x, जैसा हम इसके पहले किए थे। तो f डैश x इज लेस देन 0, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और जिसमें नेगेटिव आती है उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। पाई टू पाई के बीच में क्या आएगा, 0 to पाई के बीच में sin x सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती है, लेकिन हमारा f डैश x क्या है, माइनस sin x है, तो जहां पर पूरी पॉजिटिव वैल्यूज आती है तो f डैश x क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जहां नेगेटिव आती है पाई से 2 पाई के बीच में सभी वैल्यूज क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो माइनस sin x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए वहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों कर देगा। अब लास्ट क्वेश्चन 11, फाइंड द इंटरवल in which fx is equal to x cube plus 1 upon x 4 cube, x is not equal to 0, where x is not equal to 0 is find the intervals in which increasing decreasing, अभी भी वही प्रश्न है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, f डैश x निकालो, f डैश x को 0 रखो, x मिलता है, x से इंटरवल्स निकालो, उस इंटरवल में टेस्टिंग टेबल निकालो, और टेस्टिंग टेबल में वैल्यू रख के देख लो कौन सा इंक्रीजिंग, किसमें साइन प्लस आ रहा है वो इंक्रीजिंग, जिसमें साइन नेगेटिव आ रहा है डिक्रीजिंग। पूरे चैप्टर की इसी समरी है कि हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x रेज़ टू -3 हो जाएगा, x रेज़ टू -3 का डिफरेंशियल पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3 इंटू x रेज़ टू -3 -1 माने -4, इसको पॉजिटिव कर दिए तो ये आ गया 3x रेज़ टू 4, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, अब देखो दूसरे तरीके से बता दो, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। वैल्यू ऑफ f डैश x 3 कॉमन ले लेता हूं और डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल रहा हूं, इज ग्रेटर देन 0, एम्प्लाइज दैट x रेज़ टू 6 x क्यूब x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, r x स्क्वायर क्यूब इज ग्रेटर देन 1, r x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अब इसको, इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0,
So x minus 1 is greater than 0 and x plus 1 is less than 0. ये बाय इंटरवल मेथड होता है x is greater than 1 and x is less than, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इससे x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, बिटवीन 1 to infinity, 1 to infinity, x is less than minus 1, तो minus 1 to minus infinity. Function will be decreasing if f plus x is less than 0, implies that x raised to 6 minus 1, थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले रहा हूँ, is less than 0, implies that x square cube is less than 1, or x square is less than 1, implies that x square minus 1 is less than 0, implies that x minus 1 into x plus 1 is less than 0, implies that x minus 1 is less than 0, or x plus 1 is greater than 0. So x is less than 1 and x is greater than minus 1. तो माइनस 1 से प्लस 1 के बीच फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है. x is greater than minus 1 but less than plus 1. तो x belong to ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1. फंक्शन के डिक्रीजिंग होने के लिए x की वैल्यू क्या होना चाहिए? माइनस 1 से प्लस 1 के बीच होनी चाहिए, और फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से ग्रेटर इंफिनिटी तक और माइनस 1 से स्मॉलर इंफिनिटी तक, और इसकी वैल्यू रखते तो देख सकते हो. यदि यहाँ पर वैल्यू तुम क्या रखोगे? माइनस 1 से प्लस 1 के बीच, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच माइनस 1/2 रख के देखो, प्लस 1/2 रख के देखो. यदि 1/2 रखते हो तो क्या आता है? 1/8. x is greater than minus 1. अच्छा यहाँ और x is less than 1. माइनस 1/2 रखेंगे तो आएगी. अच्छा नहीं, ठीक है, गलती कर दी तो मैं एपेक्स में रखूँगा, तो यहाँ रखें 1/2, तो 3/4 माइनस 1/2 रेज़ टू 4, तो 16 हो जाएगा. 3 into 16 48. 48 में से जितना घट सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट कर लो, तब भी क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा. साइन क्या आएगा? नेगेटिव. माने माइनस 1 से प्लस 1 के बीच कोई भी वैल्यू रखोगे आप जैसा एक्स में, तो साइन आएगा नेगेटिव. और यदि हमने कहा कि 1 से ग्रेटर 2 रख के 4 into 3 12 माइनस 3/2 रेज़ टू, अब ये वैसे ही 2 रेज़ टू 4 माने 16, 3/60 बहुत छोटी राशि, किसके सामने? 4 into 3 के सामने, 12 के सामने बहुत स्मॉलर क्वांटिटी होगी, ये पॉजिटिव आएगा. इधर माइनस रख के देखो, x इज लेस देन माइनस, तो -2 पे भी यही आना चाहिए. -2 का स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर है, तो जितना माइनस रखोगे वो क्या आएंगे? पॉजिटिव हो जाएगी. क्वांटिटी हमेशा क्या आएगा? साइन क्या आएगा? पॉजिटिव. तो ये इंटरवल यहाँ नोट कर लेना, और 1 to infinity, ओपन इंटरवल 1 to infinity एंड ओपन इंटरवल -1 to -infinity में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ डिक्रीजिंग. इस तरह से ये एक्सरसाइज तुम्हारी एंड हो गई. और लोगों को बता देना कि मेरा दिन डिसाइड नहीं रहेगा फिजिक्स में, मैं बाउंडेड नहीं करूँगा. 3 दिन जरूर, चाहे पॉलीवाल सर को निकाल कर लो. जिस दिन स्ट्रेंथ कम होगी उस दिन मेरा चांस ज़्यादा है. और इंटरवल दिया है आपको, log x log cos x is strictly increasing on 0 to 5.